हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये शेयर करिएगा ताकि सभी इस वीडियो को देख पाए, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में स्टार्ट कर रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, ABCD। ठीक है, और ACAD के इक्वल है, जैसे कि आपको पता है ये इसके इक्वल दे रखा है। और AB देखो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है देखो इस एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और हमें शो क्या करना, हमें ये शो करना है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। तो मैंने इससे पहले वाली जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कराया था कि हमें कोई भी ट्रायंगल को अगर हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो बेसिकली हमें 3 चीजें चाहिए होती है। या तो उसकी साइड्स इक्वल हो, या 2 एंगल एक साइड, 2 साइड एक एंगल, या फिर आप RHS से कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस टाइप से कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली क्या है देखते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख देंगे हम। ठीक है, और जिन चीज की हमें जरूरत है वो लिख देंगे। देखो आपको ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट बताना है। तो देखो एक तो आपको ACBD AD के इक्वल दे रखा है, फर्स्ट हो गया। सेकंड ये है कि दोनों ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो देखो AB कॉमन नहीं आ रहा, ABC इस ट्रायंगल में AB आ रहा है, ABD इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो 2 चीजें हो गई, AB कॉमन हो गया। थर्ड क्या है, जो ये एंगल है मतलब कि CAB एंगल जो है वो DAB के इक्वल है। तो 3 चीज हो गई, ये हमें प्रूव कर दिया। अच्छा, अब देखो ये अगर मैंने कॉन्ग्रेंट बता दिया तो मैं CPCT से कह सकती हूँ कि BC इक्वल है BD के। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बस हमारा, ये फर्स्ट वाला। अब इसी को लिख देते हैं। कैसे, देखो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन है ठीक है AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल। ठीक है, ये तो गिवन है। ठीक है, और हमें ये गिवन है कि AB क्या है, बाइसेक्टर है। AB इज अ बाइसेक्टर। ठीक है, किसका है, ऑफ एंगल A का। ठीक है, तो अब कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल्स अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल्स 2 ट्रायंगल्स जो हमारे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ABD। तो फर्स्ट देखो मैंने क्या बताया था कि देखो AB कॉमन है, ये देखो AB किसके इक्वल है, AB के। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्या, कॉमन। देखो AB क्या है, कॉमन है। सेकंड वन क्या है हमारे पास, सेकंड वन है जो गिवन था, AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ये तो हमें क्या है, गिवन। थर्ड वन क्या हो जाएगा, जो एंगल CAB है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल DAB के, एज AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सो therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD। किससे, ये किससे किया है, बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, ध्यान रखना। साइड एंगल साइड, देखो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। ठीक है, अब देखो ये कॉन्ग्रेंट है, सो हम क्या कह सकते हैं, BC किसके इक्वल होगा, BD के। किससे, बाय CPCT। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल था। 3 चीजें देखो, तीनों ही गिवन थी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और A भी कॉमन है। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्वेश्चन है, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। AD किसके इक्वल है, BC के। ठीक है, अच्छा, और ये बोला है जो DAB मतलब ये एंगल है ना, ये वाला एंगल CBA के इक्वल है, मतलब इस एंगल के, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। हमें ये प्रूव करना है।
ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, और देखो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इससे मैं ये बता दूंगी कि बी डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और इसी से ही मैं ये बता दूंगी कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा बी ए सी के, क्योंकि ये तो सीपीसीटी में ही होता है कि सीपीसीटी से अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम उसी से सारी चीजें बता देते हैं। ठीक है, तो देखो एक ये हमें दे रखा है, ठीक है, एक ये एंगल दे रखा है इक्वल, तो एक बताओ, एक हम और जो है वो चीज क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी डी, अगर मैं इसमें देखूं तो देखो ए बी आ रहा है ना, ठीक है, अगर मैं बी ए सी में देखूं तो भी ये कॉमन आर्म आ रही है, तो इसका मतलब बस एक चीज हमें ये लिखनी है कि ए बी इक्वल है बी ए के कॉमन आर्म, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दो चीजें तो क्वेश्चन में दे रखी है, एक हमने खुद लिख ली है, तो हमारा हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको करेंगे हम। सबसे पहले देखो गिवन जो है वो आप वो लिख लोगे, ठीक है, हमें गिवन जो है वो लिख लेते हैं एक बार। गिवन हमें जो दे रखा है डी ए बी सी बी, गिवन हमें ये दे रखा है कि ए डी इक्वल है किसके, बी सी के, और जो एंगल डी ए बी है वो इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये गिवन है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये दो ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो एंगल डी ए बी किसके इक्वल है, सी ए बी के, ये क्वेश्चन में था मैंने लिख दिया एज इट इज। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ये भी हमें गिवन था। एक मैंने क्या लिखा कि ए बी इक्वल है बी ए के, देखो इस ट्रायंगल की बात करूं तो ए बी आ रही है, और इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं तो हमारी बी आ रही है, तो ये तो क्या हो गई, कॉमन आर्म, ये तो इक्वल हो गई। ठीक है, तो बस देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है किससे, बाय SAS क्राइटेरिया। इसमें भी हमने क्या करा, दो साइड का यूज किया और एक एंगल का यूज किया। ठीक है, तो हैंस प्रूव हो गया, हमने सोल्व कर दिया। अब ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये तो था हमारा, देखो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि बी डी इक्वल है AC के, तो कर देते हैं, ये तो था हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देखते हैं। एज ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है BAC के। ठीक है, BAC के, तो हम क्या कह सकते हैं, सो BD किसके इक्वल हो जाएगा, AC के बाय CPCT। ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड सेम वही लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABD किसके कॉन्ग्रेंट है, BAC के, देयरफॉर एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के बाय CPCT। हो गया हमारा क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो चीजें हमें दे रखी थी, एक हमने देख लिया कि कॉमन आर्म है, और देखो ये तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपसे इसमें बोले कि भाई AD इक्वल है BC के, तो आप वो भी लिख सकते हो, अगर आपने प्रूव कर दिया। इससे आपको अगर ये पूछे कि एंगल B इक्वल है एंगल A के, तो वो भी बता सकते हो, जैसे कि इसमें पूछा था। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि AD BC इक्वल परपेंडिकुलर है। देखो AD और BC ये देखो परपेंडिकुलर है ना, किस पर है, ये AB पर है। अच्छा, शो डेट हमें ये शो करना है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, मतलब ये CD जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। बेसिकली सिंपल वे में अगर मैं आपसे कहूं तो हमें ये शो करना है, देखो बेसिकली हमें क्या करना है, सिंपल वे में अगर मैं करूं कि आपको ये बताना है कि जस्ट OA इक्वल है OB के, क्योंकि देखो अगर CD बाइसेक्टर है तो इसका मतलब वो इक्वल पार्ट्स में तो इसको कर रहा होगा डिवाइड, तो बस आप OA इक्वल्स टू OB दिखा दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सा है, कैसे करोगे, देखो ये गिवन है कि भाई AD इक्वल है BC के, देखो एंगल B एंगल A की इक्वल है 90 डिग्री है, और एक ये बता देना थर्ड कि देखो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, और ये कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप इससे बता दोगे, हमने दो ट्रायंगल हम प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रेंट है, तो उससे ही हम बता देंगे कि AO किसके इक्वल है, OB के। देखो कैसे करेंगे, देखो
इसमें क्या करोगे आप, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अगर मैं इन ट्राइंगल्स में देखूं तो फर्स्ट तो ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, ये है जी बी सी के, ठीक है, क्योंकि ये गिवन था, ठीक है, हो गया। अच्छा, सेकंड एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, ईच 90, राइट एंगल है ना, 90 डिग्री हो गया। थर्ड हमारा क्या हो गया कि एंगल ए ओ डी, देखो ये रहा ए ओ डी, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस हमने 3 चीजें बतानी थी, ये हमने बता दी है। एंगल बीओसी के किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। Therefore, triangle AOD is congruent to triangle BOC। अगर ये इसके congruent है तो हम ये कह सकते हैं AO किसके इक्वल हो गया, BO के बाय CPCT। तो thus CD bisects AB हो गया hence proof। हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो समझ में आ गया सभी को। हमने ये 2 ट्रायंगल्स लिए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। इसमें एक तो ये गिवन था कि आपका जो BC है वो AD के इक्वल है, एक ये गिवन था कि आपका जो ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के है। थर्ड वन हमने ये कहा कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आपने 3 चीजें प्रूव कर दी, तो आपने दिखा दिया दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो इससे आप कह सकते हो ना AO BO के इक्वल है। हम ये भी बोल सकते हैं, अगर इसमें पूछा जाए ना कि OD OC के इक्वल है तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो बस हमें प्रूव करना होता है कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो उसी से सारी चीजें हो जाती है। उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।